साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नमस्कार, हमारे इस खास शो मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। डॉक्टर चावला, आपका स्वागत है। नमस्कार। दरअसल अमूमन कभी हम कोई सामान इधर रखकर भूल जाते हैं और कभी कोई चीज बिना परवाह किए इधर उधर रख देते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि अपने घर की उन छोटी मोटी चीजों की वजह से आपके घर में कोई परेशानी भी आ सकती है? वो चीजें जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या आप जानते हैं कि ये तमाम चीजें आपके घर के वास्तु को कितना प्रभावित कर सकती हैं? डॉक्टर पुनीत चावला हमें बताने की कोशिश करेंगे इन घर की तमाम छोटी छोटी चीजों के बारे में कि ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है और हमारे घर के वास्तु पर इनका कितना असर पड़ता है। जी हाँ, अगर आप अभी देख रहे हो तो यकीन नहीं हो रहा होगा कि घर की तमाम छोटी मोटी चीजें जैसे चाकू, कैंची, झाड़ू कह लीजिए, नेल कटर या फिर टूटा फूटा सामान, ये सब भी वास्तु से जुड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, नाखून काटे और नेल कटर इधर रख दिया या जहां मर्जी हुई वहां रख दिया, झाड़ू लगाया और झाड़ू को किसी कोने में डाल दिया, लेकिन वाकई ये चीजें भी आपके घर के वास्तु पर और आपके सौभाग्य पर असर डालती है और ये तय करता है आपके घर का वास्तु। इसके अलावा आपके घर की बरकत रुक रही हो सकती है इन चीजों की वजह से, घर में अशांति हो सकती है, समृद्धि ना आ रही हो, यह भी हो सकता है कि अगर ये चीजें आप गलत जगह पर रख रहे हैं तो हो सकता है कि ये तमाम चीजें आपके घर का वास्तु बिगाड़ रही हो और कर रही हो आपकी जिंदगी को प्रभावित। हम आज आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इन छोटी मोटी चीजों को जो आपके जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है अपने घर में आप कहां रखें, ताकि वास्तु के मुताबिक घर में ये चीजें सही जगह पर होंगी तो सही असर भी देंगी। पुनीत जी हमारे साथ मौजूद होंगे और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 011-4278-8837 या फिर 011-237-44444 पर, और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं मेरा वास्तु@liveindia.tv पर। ईमेल करने वालों से यह दरखास्त है कि जब भी ईमेल करें आप कहां से ईमेल कर रहे हैं ये जरूर मेंशन करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डॉक्टर चावला, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई इतनी छोटी छोटी चीजें, नेल कटर, झाड़ू या फिर दीवार की घड़ी, ये इतना प्रभावित करती हैं वास्तु को? डेफिनेटली करती है। देखिए सुशांत, होता क्या है कि घर जो बनता है बहुत सब चीज़ों से बनता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार दीवारी बनाई आपने और कुछ फर्नीचर डाल दिया और घर बन गया। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें घर में रखनी पड़ती हैं, संभालनी पड़ती हैं, और कई रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जगह पर ना रखने से, जिनको ठीक तरीके से ना इस्तेमाल करने से कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही हम इन सब में डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इन चीज़ों का असर पड़ता है और कैसे इनको रखें। बिल्कुल, और ये जानना दिलचस्प होगा कि ये छोटी मोटी चीजें जीवन को कितना प्रभावित करती हैं और कैसे प्रभावित करती हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से कॉलर कन्हैया जुड़ रहे हैं। कन्हैया, अपना सवाल पूछे आप। कन्हैया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी जी, अपना सवाल पूछे। अरे मेरा ये सवाल है, किचन का किस तरफ होना चाहिए? देखिए, किचन घर के साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट एक उग्र दिशा है, यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सूर्य की प्रखर दृष्टि इस जगह पर पड़ती है। जब 12 बजे के करीब सूर्य इस दिशा में आते हैं तब इंफ्रारेड रेज आती हैं, और किचन के लिए इसीलिए ये सबसे सूटेबल प्लेस माना गया है, क्योंकि किचन को क्लीन रखना बहुत अच्छा माना जाता है और हीट जो है, सूर्य की जो गर्मी है वह वहाँ के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए किचन के लिए साउथ ईस्ट की जो जगह है वह सबसे बेहतर मानी गई है। जी, और हम आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर में जब हम आपको छोटी मोटी चीजें आपके घर के वास्तु को कैसे प्रभावित करेंगे तो आपके किचन में भी जाने की कोशिश करेंगे, और किचन में जो आप सामान रखते हैं, चाहे वो आपका चूल्हा हो या तमाम और सामान, वो भी कहां होने चाहिए ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ अश्वनी गुरदासपुर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। अश्वनी, अपना सवाल पूछें आप। सर गुड आफ्टरनून सर। जी सर गुड आफ्टरनून सर, मेरे को ये पूछना था, मेरे जो घर की जो एंट्री है वो नॉर्थ साइड से है,
और आगे उसमें मतलब जैसे एंट्री करते हैं साथ में सीढ़ियाँ हैं उसके, जी तो क्या ये सर ऐसे ठीक है या नहीं है सर? देखिए, नॉर्थ की एंट्री है आपकी, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन नॉर्थ में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर इसको नहीं हटा सकते हैं तो इन सीढ़ियों में कोई स्पॉटलाइट लगा दीजिए और सीढ़ी के नीचे पीला रंग करवा दीजिए। जी डॉक्टर चावला, थोड़े और फोन कॉल्स हम लेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये छोटी मोटी चीजें प्रभावित तो करती है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। डेफिनेटली। देखिए सुशांत, अगर हम जनरल उसमें देखते हैं हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो हम अगर चाकू देखते हैं या कैंची देखते हैं जो हमारे किचन में यूज़ होती है, या हम झाड़ू की ही बात कर लेते हैं, ऐसी ये चीज़ें हैं जो हम कहीं पर भी रख देते हैं और कहीं से भी इसको उठा लेते हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे 50% घरों में इनकी कोई ठीक से जगह नहीं होती है। कई जगह पर हम देखते हैं कि दीवारों से प्लास्टर निकला हुआ होता है। यह भी एक चीज़ में आ गया कि अगर आपकी दीवार है तो वह सजी संवरी हुई होनी चाहिए, और आपके अगर फोटो फ्रेम्स हैं तो वो कहीं से टूटा हुआ है, या कोई घड़ी है तो वह बंद पड़ी हुई है, या कहीं ना कहीं से उसका पेंडुलम काम नहीं कर रहा है, कोई सुई हल्की सी टेढ़ी हुई पड़ी है या टूटी हुई है। तो यह सब चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर देखें और कोई फटा हुआ कपड़ा या कोई कपड़ा आप उल्टा पहन लें तो वो कैसे लगेगा आपके ऊपर, वह बिल्कुल गलत लगेगा। इसी प्रकार घर जो है इन्हीं चीज़ों से सजाया और संवारा जाता है, इन्हीं चीज़ों से उसके अंदर निखार आता है। तो इनको डिस्कस करना और इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर चावला, इससे पहले अगला कॉलर ले, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो खाने पीने की चीजें जो हैं वो बेडरूम में रखते हैं, बिल्कुल, और खाते भी कई बार बेडरूम में ही है। जी, क्या ये भी कोई नेगेटिव असर डालता है? डेफिनेटली असर डालता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं खाने पीने का, तो हमें यह डाइनिंग में करना चाहिए या लिविंग एरिया में करना चाहिए। पुराने जमाने में किचन के अंदर जगह बनाई जाती थी और तभी वहां पे खाना खाया जाता था। बेडरूम हमारे आराम के लिए है और सोने के लिए है, तो इसे सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। खाना खाने के लिए बेडरूम एक शुभ जगह नहीं मानी जाती। अगर आप खा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क कई बारी बहुत ज्यादा पड़ता है और कई बारी बहुत कम पड़ता है। अगर हम बेडरूम में खाना खाते हैं तो हमारा जो सोने का स्थान है वह दूषित हो जाता है, और हम कई बारी अचार भी लेकर के आते हैं उसमें, और चाकू छुरी वगैरह भी लेके आते हैं। तो बेडरूम में इस तरीके का खाना और इस तरीके का सामान नहीं आना चाहिए। और खाना एक शुद्ध माना गया है, शुभ माना गया है। इसे सही जगह पर बैठ करके खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जीवन ऊर्जा मिलती है। तो बेडरूम एक अच्छा स्थान नहीं है खाना खाने के लिए। चलिए, और जो सामानों का हम जिक्र कर रहे थे कि आचार कहाँ रखें, और ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ होती जाएंगी कि बेडरूम में कम से कम ना रखें और बेडरूम में खाना ना खाएं, ये बहुत साफ है। हमारे साथ गाजियाबाद से दीपाली एक कॉलर जुड़ रही हैं। दीपाली, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार दीपाली। दिशा है, उसी में गैलरी, विंडोज और किचन भी आता है, मतलब एक ही लेवल में है ये, और बाथरूम भी आता है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे रेमेडीज चाहिए थी, और मेरी किचन में जो आग्नेय कोण है तो वहाँ पे मेरा बेसिन आता है जी। तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। देखिए, वेस्ट में अगर आपकी किचन आ रही है, एक मिनट सर, और एक मेरा सवाल है, और ये सब मेरे ईशान कोण में मेरा एंट्रेंस है, और मुझे मेरे पति के तरक्की के लिए मतलब और क्या करना चाहिए बताइए। डेफिनेटली। देखिए, वेस्ट में आपका टॉयलेट जो आ रहा है वह बिल्कुल ठीक है। वेस्ट की बैल्कनी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईस्ट में भी बैल्कनी है, और ईस्ट में अगर बैल्कनी नहीं है तो वहां पर आप एक लुकिंग ग्लास लगा दीजिए, और वेस्ट की किचन में आप प्योर वाइट कलर करवा दीजिए, और गैस स्टोव के साथ एक मिट्टी का गमला रख दीजिए, उसमें मिट्टी भर करके रखें, तो यह वास्तु दोष हो जाती है। ईस्ट की एंट्री कैरियर के लिए बहुत ही शुभ है। आप किचन का उपाय करें सिर्फ। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर है, संदीप हैं जलालाबाद से। संदीप, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा घर का जो है अग्निकोण कटा हुआ है, नॉर्थ फेस ऑफ मकान है हमारा जी, और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है सर, ईशान कोण में, प्योर ईशान कोण जी। क्यों ये सही है सर? देखिए, अग्निकोण कटा हुआ होना शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर आप एक लाल रंग का बल्ब जला करके रखें, या एक घी का दिया या सरसों के तेल का दिया जला करके रखें शाम को, और कुछ फूलों के पौधे, लाल रंग के फूलों के पौधे इस दिशा में आप रखें। जी
जी, और लगातार हम आपको एक्सपर्ट, हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला के जरिए जानकारी देते रहते हैं, और कई बार हमने ये जानकारी आपको दी है कि जो चीजें जहां होनी चाहिए वही हैं तो बेहतर एनर्जी देती हैं, अगर नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी देती हैं। और वो छोटी मोटी चीजें जो कि आपके घर में अमूमन इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो कैसे प्रभावित करती हैं, आज हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हरिंदर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं गुरदासपुर से। हरिंदर, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार डॉक्टर चावला जी। नमस्कार हरिंदर जी। सर, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ लाइव इंडिया का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जन कल्याण की एक तरह की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं सबको। सर, वास्तु के अकॉर्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है। सर, हमारा गेट जो है ना वो नेत्रे कोण है जी, तो आपने बताया था कि नेत्रे कोण से बेटर जो है वो साउथ में है। तो पापा मेरे जॉब करते हैं, जो कि हमें फ्लैट मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, तो मैंने परमिशन ले ली है कि वो गेट हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सर, आपने कहा था कि साउथ की डायरेक्शन में आप गेट बनाते हैं नेत्रे कोण के अलावा, तो वो सही रहता है। सर, अगर साउथ में हम एंट्रेंस गेट बनाते हैं तो उसके सामने बिल्कुल एक हमारा बेडरूम आ जाता है, मेरी शादी हो चुकी है जी, तो सर क्या वो सही रहेगा मैं अगर गेट वहां ले जाता हूं तो? जी बिल्कुल सही रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर एक कर्टन लगा करके रखें और एक स्पॉटलाइट आप अपने दरवाजे पर लगा दें, तो इससे वह दोष भी खत्म हो जाएगा। जी, कई बार मैं आपकी बातें सुनता हूँ और ऐसा लगता है प्रॉब्लम लोगों को बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन इतने छोटे होते हैं, बल्ब लगाया और वो चीजें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके की कुछ छोटी चीजें जो आपने शायद ध्यान नहीं दी हैं और आपके जीवन पर असर डाल रही हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं आज हम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो छोटी चीजें हैं कौन सी और वाकई आपके जीवन पर वो कैसे असर डालती हैं। आपके घर का झाड़ू, आपके घर का नेल कटर, आपके घर की दीवार घड़ी, ये कैसे आपको प्रभावित कर रहे हैं और आपके घर में वो सही जगह पर हैं या नहीं है, हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमें फोन करते रहें 4278883723744444 पर। जल्द लौट रहे हैं।